चारे की कमी पर चिंतन करेंगे। आप सब लोग मिलकर के इस समस्या पर भी चिंतन करेंगे। अब मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपनी योग कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। जी ओम। सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुबह प्रातः काल की बेला में सब उठ के योग और प्राणायाम की क्रिया कर रहे हैं। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। और पहले सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आप आराम से बैठ सकते हो उस आसन में बैठ जाइए। 3 बार योग का उच्चारण करेंगे और अभी 1 से 1.5 घंटे तक आप योग, प्राणायाम और आसन तीनों का मेरे साथ अभ्यास करेंगे। 1 से 1.5 घंटे तक आपको ये सभी करना है। तो आप आराम से बैठ जाइए। सुखासन, सिद्धासन में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः ततस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी योग और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करके अपने चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक कीजिए और ऊपर हाथों को उठाइए। श्वास लेना है। वैसे ही साइड से सांस छोड़ते हुए झुकिए। हल्की हल्की एक्सरसाइज सुबह का आवार में। हाथ को इस घुटने पे ले जाइए, पीछे देखिए। 1 2 3 4 5। आपकी सब अकड़न जकड़न ठीक हो रही है ठीक से। अब सुबह की प्रातः काल की बेला है। आप सभी को खड़े होकर योगिंग की क्रिया करना है। सुबह से आपकी योगिंग की एक्सरसाइज। फिर इसके बाद में अपन करेंगे 6:30 बजे तक योगिंग के बाद में आसन और फिर 6:30 बजे प्राणायाम। सभी नौजवान देश के बहादुर साथियों जो सुबह उठे हैं, जिनकी उम्र, सभी नौजवान हैं, क्योंकि सुबह जो आप उठे हो
आपके शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए उठे हो, आपके मन को शक्तिशाली बनाने के लिए उठे हो, तो सभी ऊर्जावान सभी लोग खड़े हो जाएंगे। धीरे 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 करिए। जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास तो करेगा योग तो रहेगा निरोग। दूसरी, एक्सरसाइज, कमर पर हाथ रखिए। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33, 39, 40। बज गई सीटी इन्वेटर की। कुछ चलाया बंद कर दो लाइट। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। अपने कान पकड़िए, बैठिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, अच्छा आपने किया। पैर चौड़े करिए, हाथ ऊंचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सभी अपने कैमरे खोल के रखिए तो मुझे पता लगे कि आप कुछ कर रहे हो। तो बेसिस बैठे हो, बैठने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। योग एक ऐसी क्रिया है जिसको आपको करना ही पड़ेगा। पैर चौड़े करिए, ये और आराम से बैठिए। अपनी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10। खड़े हो जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। साइड से पैर चौड़े करिए, हल्के से साइड से। 1, सांस छोड़ना है, ऊपर आ जाओ, सांस लेना। 2, साइड की चर्बी के लिए, आपकी बॉडी को फिट बनाने के लिए, आपकी बॉडी को स्लिम बनाने के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब तिर्यक आसन, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन बहुत ही अच्छा है आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपके शरीर की नरमाश के लिए, मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा त्रिकोण आसन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अब आपको हाथ ऊपर ले जाना है और सांस छोड़ना। 1, 2, घुटने लगाने की कोशिश करिए। 3, 4, 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया है। 1 नंबर, 1 नंबर आपकी क्रिया है। हाथ जोड़े, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब अपन करेंगे हाथ ऊंचा करके ये आगे पीछे चलिए। ताड़ासन, ताड़ आसन। दोनों हाथों का इंटरलॉक बना के आपको ऊपर खींचना है और एड़ी के ऊपर चलना है। ये पंजे के ऊपर, पंजे के ऊपर, पंजा और एड़ी। ताड़ आसन। और खड़े होके ऊपर देखना और स्थिर रखना। मन की एकाग्रता के लिए, मन की चंचलता दूर करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है ताड़ आसन। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। तो आराम से अब एक पैर पे आपको खड़े होके करना है ध्रुवासन। खड़े हो जाइए, दोनों पैरों हाथों को जोड़िए, एक बिंदु पे आप ध्यान लगाइए, हाथ को ऊपर ले जाइए। बहुत बढ़िया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी में ऊपर देखने की कोशिश करिए। धीरे धीरे निगाहों को ऊपर ले जाइए और आसमान को देखिए।
आराम से देख कर रोक कर रखिए। आराम से वापस दूसरे पैर से करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए। धीरे से आप अपनी जंघा के मूल में लगाने की कोशिश करिए। हाथों को आप चौड़ा करिए। प्रणाम आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर ले जाइए। रोक के रखिए। ऊपर देखिए। बाहर। अब करेंगे अपन पीटी। सभी आसन इस प्रकार करना चाहिए कि आपकी थकावट भी नहीं हो और शरीर में उसका असर हो। श्वास भी आपकी सामान्य चलती रहे और आपकी पूरे आप पीटी करेंगे। पीटी आपको लगभग करना आपकी क्षमता के अनुसार कम से कम 30-40 बार और अधिक से अधिक जितनी आपकी क्षमता हो और कम से कम 40 बार आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 30 33 33 36 37 38 40 41 45 46 46 47 50 55 56 58 60 61 64 66 68 70 70 70 80 85 84 86 88 90 97 99 100। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। बहुत बहुत सुंदर सर। और इसमें आपको करना है डांस। 1 5 9 10 17 25 26 30 34 39 40 43 48 55 56 60 65 70 79 77 98 99 100। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा राजा। वो सब झाड़ू देख के आप कर दे, वो आसन लगाऊंगा है। साफ कर दे झाड़ू देख। ठीक। बहुत बढ़िया। अब अपन करेंगे गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। ये जो आपका जो एक पार्ट है योगिंग जोगिंग, योगिंग जोगिंग की आपने क्रिया कर ली। सेकंड पार्ट से आपका आता है सूर्य नमस्कार।
तो अपन करते हैं सूर्य नमस्कार। जब तक आपके शरीर में से पसीना नहीं टपकेगा, जब तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने योग और प्राणायाम किया है। जब आपके शरीर में से पसीना टपकेगा तो पसीने के साथ साथ आपके शरीर की जो रोग दोष व्याधि है वो पूरी निकल जाएगी। शरीर शुद्ध और शक्ति से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को जोड़िए प्रणाम मुद्रा में, गहरी लंबी सांस लीजिए और जैसा मैं करता जाऊं वैसा करते जाइए। मंत्रों के उच्चारण के साथ करेंगे सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये मंत्रों के साथ हुआ। अब इसके बाद आपको करना है जैसे अपन आसन करते हैं उनसे हाथ जोड़िए प्रणाम आसन। ऊर्ध्वस्थासन, गहरी लंबी सांस लीजिए। नीचे पादहस्तासन, आसन में रुकिए आराम आराम से। एक बार आगे, वाम अश्व संचालन आसन। दोनों पैर पीछे, एड़ी को टिकाइए। पर्वतासन, पर्वतासन में रोक के रखिए, दोनों एड़ी को टिकाइए और नाभि को देखिए। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। पूर्णासन, भुजंगासन, ऊपर देखिए और रोक के रखिए। फिर वापस आइए पर्वतासन में। फिर दूसरा पैर लाइए, दाया अश्व संचालन आसन। रोक के रखिए। फिर दोनों पैर लाइए, पादहस्तासन। दो हो गए हैं। आपको ये कम से कम 11 बार करना है। अब गिनती के साथ करेंगे, करते जाइए। एक समय 3, 4, 5, 6, 7, गाड़ी ले चल जाए, समान है। 8,
10, 11, 12 बेटा नहीं ले चल। अब ये अपना 12 सूर्य नमस्कार हो गए। इधर इन्वेटर की सीटी बज रही है, तो अपने को अब चलना है बाहर आंगन में। आंगन में दंड बैठक करेंगे। 1 मिनट का ब्रेक, जब तक आप सुस्ताइए आराम से। हमारा पूरा जो डेरा है आंगन में जाते हुए, क्योंकि सुबह सूर्य भगवान उग रहे हैं। चलते हैं आंगन। ये हो गया। जी कोई बात नहीं, तब तक ताड़ासन कर तब लेते तक नहीं, 1 मिनट ताड़ासन करिए, ताड़ासन कर लेते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा आराम करिए। 1 मिनट लगेगा, ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको। पीछे फटाक तब तक ताड़ासन कर लीजिए। ताड़ासन करिए। इसके बाद में अगली क्रिया जो अपनी होगी, कुर्सी ला दीजिए यहाँ। दंड बैठक लगाएंगे। इसके बाद में अपन दंड बैठक लगाएंगे। चिल्लाते हैं वॉकिंग में। अब लगाएंगे अपन दंड। शरीर को बलवान बनाने के लिए अब दंड पेलेंगे अपन सभी मिलके। साधारण दंड, पक्ष विशाख। बैठ जाइए ऐसे। सभी कैमरे खोल लीजिए। अब दंड लगाएंगे। साधारण दंड, ये साधारण दंड होती है। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। ये 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया, 1 नंबर। फिर साधारण दंड के बाद में राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड में जाना है और आना है। ये गए 1 और वापस। ये गए 1, नीचे से जाना और नीचे से आना, वापस। साधारण दंड। इसके बाद में आता वक्ष विकासक दंड। वक्ष विकासक दंड में हाथ को आपको ये ऐसे रखना है और वक्ष विकासक, वक्ष है ना छाती, छाती, चौड़ी छाती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वक्ष विकासक। फिर आता है चौथा राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति, हनुमान दंड। हनुमान दंड, हनुमान दंड लगाते हैं। ये फिर 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। 6, जो करेगा वही पाएगा। 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। भैया नौ दुर्गा जी चल रहे हैं, थोड़े कम कराओ।
हाँ, कम तो कम वो कर जो लो थोड़ा, आदमी होंगे, एक एक दो दो कर लो। अब एक दो क्रियाएं और करवा देता हूँ। नौ दुर्गा में आप जो उपास करते हो उसमें शरीर का पूरा मंजन हो जाता है, क्योंकि ऊपर से लेके ये ऐसी 1 2 3 4 और एक साइड वाली 5, 1 पैर हटा के 2 3 4, थोड़ा सा चक्रदंड लगा लेते हैं, 2 4 पैर आगे, चक्री बनना, चक्रदंड। बस जैसा आदेश हुआ कम कम करिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करिए, उसमें आपका रिदम बना रहे, आप भूले नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा निश्चित करना चाहिए। अगर आदमी नहीं करता है भूल जाता है। मास्टर भी कोई सब्जेक्ट क्लास में पढ़ाता है तो अगर वो रोज रोज नहीं पढ़ाएगा तो भूल जाता है। अब लगाएंगे अपन मिश्र दंड, बहुत अच्छी है और सबके लिए बहुत उपयोगी है। 10 लगा लेते हैं मिश्र दंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो सबको पसीना आ गया है, शरीर में शक्ति ऊर्जा का संचार हो चुका है, शरीर बलवान हो चुका है। अब आप ठंडी ठंडी सुबह की हवा मस्त शवासन में लेट जाइए और शरीर को शिथिल करिए, आराम से लेट जाइए शवासन में। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, गहरी लंबी सांस लेना है, छोड़ना है। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, जैसा मैं बोलूं वैसा करिए। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पक्तली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की भुजाएं, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर का अवलोकन कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। मन की आंखों, मन को अपने शरीर के अंदर ले जाइए। देखिए आपके मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि। देखिए कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया, कितनी पवित्र। जो योग कर रहे हो आप, आसन प्राणायाम कर रहे हो, सीधा असर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे पड़ता है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि जो शरीर का पूरा संचालन करती है, वो जागृत हो रही है, शक्तिशाली हो रही है।
और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को शक्तिशाली बना रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। इसके बाद में मस्तिष्क को देखिए, कितना अच्छा, कितना प्यारा। पूरा जो टेंशन है वो सब दूर हो रहा है। हमारा मस्तिष्क जागृत हो रहा है। इसके बाद में अपने माथे को देखिए, नासिका को देखिए, नासिका का छिद्र। नासिका के बाद में आपके शरीर के आंखों को देखिए, आंखों के रेटिना, आंखों की पुतलियां कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया, कितनी स्वस्थ। मन को शरीर के अंदर दांत देखिए, कंठ मूल देखिए, जिह्वा देखिए, जिह्वा को देखिए, कितनी अच्छी जिह्वा है, बहुत बढ़िया। वो अपने शरीर को स्वाद से पूरे शरीर को पोषण देती है। मन को अंदर ले जाइए, फेफड़े देखिए, कितने शक्तिशाली, कितने अच्छी ऊर्जा का संचार हो रहा है। हृदय देखिए, दिल को देखिए, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। और जो शरीर में, दिल में से अपना जो खून फिल्टर होके जा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत पवित्र। जो आपने योग किया उससे आपके खून में जागृति शक्ति आ रही है। जो आपके जो नकारात्मक शक्तियां हैं सब दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। देखिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी, सभी को देखिए ढीला छोड़िए। शरीर को देखिए, ऊपर से लेकर नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। बोलिए मन में, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधियां हैं वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही। मन की आंखों को ले जाइए, अपने शरीर को ले जाइए, अपने देश के उत्तराखंड में ले जाइए। दर्शन कीजिए तीर्थ यात्रा का। गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, केदारनाथ के दर्शन कीजिए, कश्मीर के दर्शन कीजिए। कितनी बर्फ जमी हुई, कितना ठंडा, कितना शरीर में पवित्रता आ रही है, शरीर निर्मल हो रहा है। भगवान के दर्शन कीजिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए अमरनाथ में। गंगोत्री, यमुनोत्री में दर्शन कीजिए। गंगोत्री में गंगा जी निकली, यमुनोत्री में यमुना जी निकली, केदारनाथ में भगवान के दर्शन कीजिए। कितना अच्छा, कितना पवित्र स्थान। इसके बाद में धीरे धीरे आप वहां से दर्शन करते हुए नीचे आइए। नीचे आके आपने ऋषिकेश, ऋषिकेश में दर्शन किए और हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार में मन की आंखों को देखिए, पतंजलि योग पीठ, कितना अच्छा, कितना पवित्र, कितना सुंदर स्थान। योग ग्राम को देखिए मन की आंखों से। सब देखने के बाद में आइए माँ हर की पौड़ी पे, हर की पौड़ी पे, हर की पौड़ी पे आके गंगा जी में स्नान करिए। गंगा जी में आपने डुबकी लगाई, कितना ठंडा, कितना पवित्र जल। उस जल में आपने स्नान किया, आपके शरीर के पूरे रोग दोष जो भी व्याधि है पूरी गंगा जी के जल में विसर्जित हो गई। ठंडे जल में से आप निकले पवित्र दिव्य हो गए। वाह, आपका शरीर दिव्य शुद्ध पवित्र होके बाहर निकला हुआ है। आप जाइए, सुंदर स्वस्थ शरीर को लेके आप जाइए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। रामेश्वरम में समुद्र का दर्शन कीजिए। रामेश्वरम में आपने दर्शन किए, ठंडे ठंडे समुद्र, समुद्र के आपने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में आप उड़ते उड़ते आकाश मार्ग में जाइए। देखिए, चिड़ियों की आवाज को पहचानिए, चिड़िया चहक रही है। कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया आवाज, सुंदर सुंदर चिड़िया चहक रही है। कोयल की आवाज को महसूस कीजिए, कोयल बोल रही है। बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा। दोनों हाथों को रगड़िए। दोनों हाथों को रगड़ने के बाद में अपने चेहरे पे लगाइए, आपका पसीना पोंछिए। कानों पे लगाइए।
पूरे चेहरे की मालिश कीजिए, पूरे चेहरे की मालिश कीजिए। पूरा आपका शरीर पवित्र हो चुका है। दोनों हाथों को रगड़ के अपनी हथेली को देखिए और बाईं करवट से उठ के बैठ आराम से बैठ जाइए। अब आपका एक सेशन हुआ समाप्त और बज गए हैं 6:15। 15 मिनट आपको आसन और प्राणायाम करना है। इसके बाद में आपका अगला सेशन प्राणायाम का चालू होगा। सबसे पहले बैठ जाइए बहुत मंडूकासन। सुंदर अशोक भैया, बहुत सुंदर अशोक भैया, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। मंडूकासन में बैठ जाइए। आप कमन पे आदरणीय जी उठ कहाँ गए? पूरे देश का भ्रमण आदरणीय कर कहाँ लिया भ्रमण आपने? कर रहे हैं? अच्छा मुन्नीलाल जी, मुन्नीलाल जी के लिए पूरा प्रदेश जी भैया, उनके अंडर में है। नहीं रहने दे, ले आज बाद में। पूरी क्लास है। हम्म। मंडूकासन करिए। इसी में आप कपालभाति कर सकते हैं। और तुम्हारे चार में भी आप तेज उठ जाइए, फिर हथेली को आपके उस नाभि पे ले जाइए। करते जाइए, घुसाइए। इसी में करेंगे आप अर्ध मत्स्येंद्रासन। पैर को इसमें ले जाइए। बहुत ही अच्छा, शुगर के लिए। हाथ को इधर ले जाइए। दूसरे पैर से चलो करो कपालभाति। तुम भी कुत्ते हवन भी कर रहे हैं साथ में। आराम से करना है आपको गोमुख आसन। अगला आसन है गोमुख आसन। जो पैर ऊपर हो उसी हाथ को ऊपर ले जाइए। करिए गोमुख आसन। करते जाइए, करते जाइए। करते करते मन में कल्पना कीजिए, जो श्वास प्रश्वास आप ले रहे हो, सांस ले रहे हो, उससे आपके शरीर में असीम शक्ति ऊर्जा का संचार हो रहा है।
जो सांस छोड़ रहे हो उससे आपके शरीर की जो भी व्याधि है, मन की व्याधि है, वो दूर हो रही है। मन से, शरीर से, पूर्ण मनोयोग से जब आप योग और प्राणायाम करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा मेहनत से। खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत से लोग बहुत मोटे हो गए, बहुत भयंकर मोटे हो गए, फिर उनकी सांस रुक जाती है, रुकने लग, पैसा बहुत कमा लेते हैं। बर्गर, पिज्जा, तूफान, तली हुई चीज ये सब खा के उनकी हालत खराब हो जाती है, घबरा जाते हैं एकदम से। फिर अब वो एकदम से उनको लाभ प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे पूर्ण मनोयोग से जब योग प्राणायाम करोगे तो धीरे धीरे सबको लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो उसे उस पर करिए। मेरा वजन भी 86 किलो था, मैंने 10 किलो वजन कम कर लिया, पर मेहनत करी, शरीर को निचोड़ दिया। रामदेवरा पैदल गया मैं 2200 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर। फिर योग और प्राणायाम किया, फॉलो किया, धीरे 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 धीरे। करना आपको ही पड़ेगा। शरीर आपका है, धन दौलत सब सब है सबके पास, परिवार के सब लोग हैं, रिश्तेदार, वो सब देखेंगे, लेकिन जब शरीर में पीड़ा होती है तो जो व्यक्ति है उसको ही भोगना पड़ता है। बाकी सब क्या है, साधन है, हॉस्पिटल ले आते रहेंगे वो आपको, सब दूर ले आते रहेंगे, लेकिन कष्ट जो होता है वो आपके ही शरीर को। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, जिसमें भगवान ने थोड़ी बहुत भी चेतना दी, जब तुम बुद्धिमान का आके, जब तुम्हारा शरीर ही आपका स्वस्थ नहीं है, शरीर को नहीं कर रहे आप ढूंढो कौन सी विधि से आप ठीक हो गए। गोली खा रहे हैं लपक के खूब, सुबह शाम दोपहर को। और एलोपैथी में तो इतनी अस्पतालें बन रही है, सबका एक ही मकसद है, एक दवाई से दूसरी दवाई का, एक खाओगे फिर दूसरा बीमारी हो जाएगी। वो तो एक ऐसा तंत्र बना के रखा है कि जिसमें कि उलझता रहे आदमी। इसी में आप घुटने के बल हो जाइए। फिर देखिए, आराम से सांस लीजिए, सांस छोड़िए, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, अपने घुटनों को पकड़िए, देखिए पीछे और रुकिए अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। सुबह सुबह की मधुर बेला, चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा, उसमें बैठ जाइए, चुप वजह धीरे से पीछे आइए, लेट जाइए इसी में। पहले अपने हाथों को टिकाइए, इसमें आप लेट जाइए नीचे अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार। कैमरे से बिल्कुल निकल। वापिस इसके बाद में आप चौपाया बन जाइए, मर्जरी आसन, सांस लीजिए, करेक्ट पॉज जिसको बोलते हैं, छोड़िए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा है, रीढ़ की हड्डी को लोचदार बनाता है, स्पाइन से संबंधित जो भी आपकी व्याधियां से दूर होती है। छोड़िए, जब छोड़ते हो आप तो कंठ मूल में लगाना है, कंठ को आपके यहाँ और मूल बंद लगाना है। बहुत ही बढ़िया। इसी में शशांक आसन,
नीचे उसी में कपालभाति करना है, मूलबंध लगाना है। बहुत बढ़िया, आराम से इसी में आपको करना है कम से कम 5 से 10 बार अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में एक बहुत अच्छा है, खड़े हो जाइए, ये मैं करता हूँ इसको, ये हो जाइए ऐसे पे। 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, वापस लेट जाइए, मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। आप सभी को गुड बाय, नमस्ते। दोनों पैरों को पीछे लगाइए अपनी जंघाओं के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, अच्छे करा। और इससे में दोनों हाथों को टिका के ऊपर देखिए, इस ढंग से। अब दोनों हाथों को करके भुजंगासन करना आपको। गहरी लंबी सांस लीजिए और ऊपर भुजंगासन आराम से। फिर आराम से करना, झटका आपकी रीढ़ की हड्डी पे नहीं लगना चाहिए। कोशिश ये करिए आराम आराम से करिए, क्षमता के अनुसार। बिल्कुल भी देखा देखी नहीं करना है, शरीर को झटका नहीं देना है। योग आसन प्राणायाम से आपके शरीर को लाभ प्राप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दुख प्राप्त हो। गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे धीरे सब हो जाए। नया नया व्यक्ति है, उसको बहुत दिक्कत आती है, कसका लग जाता है कमर। अब इसको पीछे मुड़ के देखिए अपनी एड़ी, सांस छोड़िए, वापस लीजिए। फिर से एक बार और करिए, अपनी क्षमता, अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार। अब इसी में दोनों हाथ और दोनों पैरों को आपको ऊपर उठाना, पीछे से दोनों पैर उठेंगे, आगे से दोनों हाथ। गहरी लंबी सांस लीजिए, ये देख ऐसे रोक के रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस फिर से दोनों पैर और दोनों हाथ। इसमें आपको ताकत लगेगी, तो साधारण मत समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब दोनों पैरों को पकड़िए, धनुर आसन करेंगे। ये धनुरासन बहुत अच्छा आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। इसी में आपकी पेट की मालिश करिए, बढ़िया। हाँ, आप लेट जाइए,
पीठ के बल, थोड़ी सी पीठ के बल आपको आसन प्राणायाम करवा देते हैं। पैरों के आसन करिए हल्के हल्के, दोनों पैरों से, दोनों पे समय कम है इसलिए दोनों पैरों से आराम से छम भाग रहे उधर, दोनों पैर, 1 2 3 4 5, वापिस 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है, पैर को उठाइए, पवन मुक्तासन, 1 2 5 मिनट करना है ये आसन बस, 3 6:30 बज चुके हैं, 4 5, दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, अब दोनों पैरों से करिए, 1 2 3, पवन मुक्तासन, आपके पेट से संबंधित जो भी व्याधि इससे दूर होती है। जब आपके पैरों का दबाव आपके पेट पर पड़ता है तो जो रुकी हुई आपकी जो गैस है, हवा है, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। इसमें आजू बाजू कोई बीमारी है, बच्चों के जैसे 70-75 साल की उम्र में भी हमारे रमेश सिंह जी मेहरा पूर्ण रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चों के समान योग और प्राणायाम कर रहे हैं। इनमें इतनी ऊर्जा क्षमता है, रात को 9-9 10-10 बजे जूम मीटिंग लेते हैं। हम तो कई बार जूम मीटिंग में लेकर चालू कर देते हैं मोबाइल और चल रही मीटिंग को नींद आ जाती है। फिर वो आखिरी में पूछते क्यों, मजा आया है? हाँ आया मजा, भगवान जन क्या आया मजा इस बार। आपको करना है सर्वांग। तो पटेल साहब ऐसा भी हो रहा है जूम ऐसा ही मीटिंग हो में? ऐसा ही ऐसा ही हो रहा है। 9-10 बजे जूम मीटिंग चल रही है और वो सुनते सुनते नींद आ जाती और आखिरी में पूछते हो क्या हुआ, हाँ अच्छा हुआ जो भी हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर्वांग आसन में हो जाएगी। सर आपको देखता हूँ आप बिल्कुल सक्रिय रहते हो, तो इससे सभी लोगों को सबक लेना चाहिए। जी जी जी। जितने भी ये योग कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब उनसे शिक्षा ग्रहण करो, छोटी छोटी जिनसे भी आपको प्रेरणा मिलती है, मार्ग मिलता है, अच्छी चीजें ग्रहण करो, बुरी चीजों को छोड़ दो। इसी में आप पीछे ले जाइए। चक्र, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सभी ने किया। अब हल्का सा मरकट आसन कर लेते हैं। मरकट आसन की 2 क्रिया करेंगे। एक क्रिया पैर चौड़े रख के घुटने को अपने पंजों पे लगाना है और फिर हाथ हाथ पे पैर लगाना है। 5 बार ये करेंगे। 1 2 3 4 5
अब इस पैर को अपने हथेली पे लाना है यहाँ पे और गर्दन उधर, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। तो आराम से आप बैठ जाइए। अगला सेशन आपका प्रारंभ होगा। 6:35 हो गए तो व्यायाम का सेशन प्रारंभ होता आपका। आपने बहुत अच्छा आज योग और प्राणायाम की क्रिया करी। अब अपन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठते बन जाए बैठिए और गहरी लंबी सांस आप लीजिए। आपके फेफड़े से संबंधित जो भी व्याधि है वो सब, ब्रोंकाइटिस, जो भी काइटिस है, सब इससे दूर होती। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, सूर्य भगवान का उदय होने वाला है। आसमान पे बादल बादल छाए हुए हैं। रात से बिजली गायब। रात को आंधी तूफान चली थी, पानी के छींटे भी आए थे। गहरी लंबी सांस भरिए, छोड़िए। आज का विषय है परिचर्चा में मवेशियों को भोजन कैसे प्रदान, चारे का प्रबंधन। खुली चर्चा, खुले मन से खुली चर्चा। गहरी लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या, अपना जो फेफड़े हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। नहीं होगा मतलब, ये लगी मधुमक्खी को ऊपर, बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते देखो, पूरी मधुमक्खी बिल्डिंग के ऊपर। मधुमक्खी के छत्ते के समान अपने जो हृदय है उसमें पोर होते हैं। कुछ सामान्य श्वास और प्रक्रिया अपन करते हैं तो उसमें वो जागृत नहीं होते, खुलते नहीं। जब आप श्वास प्रश्वास भरते हो तो सांस का जब दबाव आपके फेफड़े पे पड़ता है, उससे पूरे जो आपके हृदय के जो पोर हैं फेफड़े के, वो सब खुल जाते हैं। खुलने से श्वास प्रश्वास की क्रिया आपके शरीर में व्यवस्थित होती है। उससे जो श्वास से संबंधित जितनी भी व्याधि हैं उससे दूर होती है। इससे आप करिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। हमारे यहाँ मधुमक्खी के छत्ते बड़े बड़े लगे हुए हैं, खाती नहीं है वो, परिवार जैसी रहती है, खूब घूमती फिरती, माथे के ऊपर से निकल जाती, लेकिन एक ने भी बेचारी ने आज तक नहीं खाया। घर में भी घुस जाते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी जिस दिन किसी को खा लिया उस दिन इनको तोड़ देंगे।
गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम आप अपनी शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार करिए। आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। करिए भस्त्रिका प्राणायाम। आपका हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में अगला आपका प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। आज है दिन बुधवार, कल था मंगलवार, और जो भी सज्जन नहा धो के जो आए हुए हैं वो करिए हनुमान चालीसा। और अब अगर कोई नहीं करेगा फिर मैं करूंगा। कपालभाति करते जाइए। कर दूं हनुमान चालीसा। दिनेश जी। सेमवाल भाई साहब जुड़े हैं, आज हनुमान चालीसा पाठ करें। जैसा मैं कर बहन जी दूं का आदेश हो वैसा ही करिए। रंजना बहन जी का जैसा आदेश हो वैसा ही करिए। मंच की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो मंच का जो संचालन करते हैं उनका आदेश सभी को पालन करना चाहिए। जैसा रंजना बहन बोले वैसा सभी करिए। जी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब, आज का हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। आवाज आ रही है दिनेश सेमवाल भाई साहब? चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय पुष्पा बहन जी आप करिए। ठीक है, मैं करती हूँ। अतुलित बलधामं भीमशैलावधेयं दनुजवन कृशानं ज्ञानी नाम ग्रहणं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संहारे लाए संजीवनी लखन जिवाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुमरो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव वही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु दीनो ताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँफते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सफल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटई मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। लाल देह लाली लसे, हरदर लाल लहू। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशु। पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बहन जी ने किया। सदन की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम करने से आपको लाभ क्या प्राप्त हो? आपसे पेट से संबंधित जो भी व्याधि है, कपाल भाती प्राणायाम अगर आप तल्लीनता से करते हो तो वो पूरी दूर हो। इसी प्राणायाम के दो राजा हैं, एक अनुलोम विलोम और एक कपाल भाती। इनको प्राणायाम का राजा कहा जाता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया से आपके शरीर के जो आंतरिक अंग है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गाल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, ये जो जितने आंतरिक अंग हैं, उनमें जब श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हो, आप पेट का आकुंचन प्रकुंचन की क्रिया करते हो, तो इनमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है। उससे ऊर्जा का संचार होता है और उनसे जो पॉजिटिव हार्मोन्स अपने शरीर में निकलते हैं, उससे जो भी आपकी जो व्याधि है, रोग है, वो धीरे धीरे दूर होता है। सकारात्मक शक्ति का आपके शरीर में संचार होता है कपाल भाती प्राणायाम करने से। आपको स्टोक नीचे लगाना, नाभि मूल पर ध्यान लगाना, आपको आपके नाभि मूल। आपको इस प्रकार करना है कि आपके शरीर, आपके पेट में कोई दर्द नहीं हो, आपको मजा आना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना। आपको अगर पेट में कोई दर्द हो, पेट आपका फूलता हो, तो आप धीरे धीरे करिए और आप मजे वाली स्थिति में पहुंचिए। उनको क्या है, पेट में आंटी उठ रही है और आप कपालभाति कर रहे हो, तो वो फिर मजे नहीं आते। दिव्य ऊर्जा का संचार, ध्यान नाभि मूल पे। कपाल भाती प्राणायाम। आपके कपाल के ऊपर भी इससे दीप्त और ऊर्जा का संचार होता है। एक संत ने बहुत मेहनत करके इन सब चीजों को, ये सब सुप्त थी, ये क्रियाएं सब सुप्त थी, ये तो अपने आध्यात्म में, अपने पुराणों में, ग्रंथों में, सब में बहुत सी सब क्रियाएं। इस राष्ट्र का निर्माण, इसलिए जो वेद की जो ऋचाएं हैं,
ऋचाओं से ही रिसर्च हुआ है अपने यहाँ। और अपना देश पहले पूरी दुनिया में सिरमौर था। सोने की चिड़िया कहते थे इसको, सोने की चिड़िया था ये, सोने की चिड़िया ऐसा थोड़ी, सोने की चिड़िया था। इसीलिए तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर आकर आक्रमण किया। बाहर से लोग आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने 200 साल तक राज किया, मुगलों ने 400 साल तक किया। उसके पहले सोने की चिड़िया ये देश। और अपने यहाँ से वेद की ऋचाएं ले जाके रिसर्च करके ये दूसरे देश विकसित देश हो गए। इसी में रिसर्च करके स्वामी रामदेव जी ने योग और प्राणायाम की ये क्रिया करी, जिससे कि फिर उन्होंने इन सब चीजों को देखा और अपने शरीर पे आजमा के और पूरे देश में इसको प्रसारित कर दिया। इससे लाखों लोग इससे फायदा ले रहे हैं योग और प्राणायाम से। पेट से संबंधित व्याधियों के लिए आपको कपालभाति, छाती से संबंधित व्याधि के लिए पत्रिका, मस्तिष्क के संबंधी व्याधियों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये सभी इन्होंने बिल्कुल रिसर्च करके व्यवस्थित तरीके से बनाए हैं। और ये बहुत से लोगों को इससे लाभ भी प्राप्त हुआ, ये सब सिद्ध कर दिया। लेकिन आपको तल्लीनता से इन सब चीजों को करना पड़ेगा। अब इसी में आपको करना है त्रिबंध, मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, तीनों बंधों को लगाना है आपको 3 से 5 बार तक। गहरी लंबी सांस लीजिए, बाहर छोड़िए। छोड़िए, जितनी क्षमता हो उतना इसको रोक के रखना है। मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध, तीनों बंधों को आपको लगाना है। जैसा कि सदन में बताया गया है कि पहले ऊपर के बंद छोड़ना है, फिर आखिरी में आपको मूल बंद छोड़ना है। फिर से करिए। इसी में आपको करना है नौली क्रिया। पेट को घुमाना है। थोड़ी थोड़ी स्टाइल सबको करना चाहिए, स्टाइल से धीरे धीरे फिर आपको नी भी आए तो भी कोशिश करो। अब अपने पेट बड़े हुए हैं, वो कोई पूरी नौली क्रिया तो होगी नहीं बिल्कुल जैसे रामदेव जी महाराज करते हैं। जैसे जिनका पेट बिल्कुल पतला है उनसे होती है। पेट को आकुंचन प्रकुंचन करना, लपालप वाली क्रिया। इसको गिनती से करिए, जिसकी जैसे कम से कम 25 से लेके 40-50 बार। श्वास बाहर फेंकिए। बढ़िया, 10 मिनट बाकी है। थोड़े से पैरों को लंबे कर लीजिए। कितनी देर हो गई?
अनुलोम विलोम करा दीजिए। अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम करा दीजिए, राजा को छोड़ दियो। अनुलोम विलोम करेंगे ना, पहले थोड़ा पैर तो कर लो, थोड़े आगे पीछे। एक ही पलक्ति में बैठे बैठे पैर अकड़ गए होंगे ना, उंगलियों को आगे पीछे करिए 1 मिनट का, पंजों को आगे पीछे करिए, पंजों को घुमाइए, पैर को ऊपर लाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वापस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, घुमाइए 1 2 3 4 5, उल्टा 1 3 4 5, आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। पैर को 1 2 3 4 5, इसको घुमाइए 1 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, उल्टा 1 4 5। और इसमें तितली आसन करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20। अभी पूरे तो आपके पैर हो गए फ्री, क्योंकि आपको बैठना पलकती मार। चलिए, सभी अनुलोम विलोम करते रहिए। और डॉक्टर रोशन लाल भैया आज अनुलोम हाँ। विलोम करिए। जी जी, राम स्तुति। कल आपने निकाली थी, मगर कल आपको हुआ नहीं ना। हो जाता है। रामनवमी आने वाली है, भगवान हाँ, अपने माइक बंद कर लो सब। तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं। आपदामं भर्तारम दातराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय च सीताया पते नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनुजाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हर सित अली
तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सी ही हरस न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लाग लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। महादेव की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाइए। कोई भजन सुना दे। सुना दो। करते जाइए, अग्नि की आहुति देते जाइए, करते जाइए। सबका घर ताला मत करो। चलिए एक भजन मानती हूँ। भला किसी का कर न सको तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बन न सको अगर भगवान तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम। नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार ही अपना सको तो पापों पे पग मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो
बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले तो लो, फिर मुख से खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करिए सब, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। ओम 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 उद्गीत, 3 बार उद्गीत प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओम 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 ओम। 1 मिनट का ध्यान अपने मस्तिष्क पे आगे, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हो वहां पे अपने प्रभु का दर्शन करिए। सांसों पे ध्यान दीजिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है।
दोनों हाथों को कर्तन करिए, चेहरे पर लगाइए, आंख खोल दीजिए, बैठ जाइए आप सिंहासन की क्रिया के लिए। सभी बैठ जाइए, अपने अपने कैमरे खोल लीजिए। सिंह गर्जना, पूरे शेर, पूरे देश के शेर इकट्ठे हुए, शेर और शेरनियां इकट्ठे हो गए हैं और दहाड़ने के लिए तैयार। घर से बाहर हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अंदर होता तो डिस्टरबेंस होता। आंगन में अब खिलखिला के मुस्कुराते हुए जोर से हंसिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मजा आए? बधाई, बधाई, अरे बहुत मेरी हंसी देख के ही लोगों को हंसी आ गई होगी। अब बैठ जाइए, शांति पाठ। सात बजे माइक बंद कर लीजिए अपना। शांति पाठ। गहरी लंबी सांस लीजिए। अस्तो मां सद्गमये, तमसो मां ज्योतिर्गमये, मृत्युर्मा अमृतम गमये। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुर्गे भाग्यवेद। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी का मंगल हो। इसी भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को, जो आपने 1 से 1.5 घंटे तक मेरे साथ योग, आसन और प्राणायाम की क्रिया करी, आपका दिन मंगल में हो, आपके शरीर में दिव्य शक्तियों का संचय हो, आप सुखी हो, निरोग हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मंच में आदरणीय मुनीलाल जी, बहन रंजना जी को सौंपता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। खूप छान, खूप छान, खूप छान, खूप छान, बहुत अच्छे सर।